मैं संन्यास आश्रम स्वीकार करूंगा, क्योंकि इस प्रकार लोग मुझे सन्यासी जानकर नमस्कार करेंगे। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सामाजिक व्यवस्था के वर्णाश्रम संस्थान के सदस्यों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में ब्राह्मण को अग्रणी माना जाता है, क्योंकि वह अन्य समस्त वर्णों का शिक्षक और गुरु होता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में से संन्यास आश्रम अत्यंत उच्च है। अतएव सन्यासी समस्त वर्णों और आश्रमों का गुरु होता है, और यह अपेक्षा की जाती है कि ब्राह्मण भी सन्यासी को नमस्कार करेगा, किंतु दुर्भाग्यवश जात ब्राह्मण वैष्णव सन्यासी को नमस्कार नहीं करते। वे इतने अभिमानी होते हैं कि भारतीय सन्यासियों तक को नमस्कार नहीं करते। यूरोपीय तथा अमेरिकी सन्यासियों की तो बात दूर रही, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु आशा करते थे कि जो जाति से ब्राह्मण है वे भी सन्यासी को नमस्कार करेंगे, क्योंकि 500 वर्ष पूर्व परिचित अथवा अपरिचित किसी भी सन्यासी को तुरंत नमस्कार करने की सामाजिक प्रथा थी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सन्यासी प्रामाणिक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे अनुयायियों की नियम पूर्वक दीक्षा हुई है, जैसा कि सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में आदेश दिया है। तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणामः। दीक्षा विधि से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। अतः हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विद्यार्थी प्रारंभ में भक्तों के साथ रहने के लिए राजी होते हैं, और धीरे धीरे वे अवैध संबंध, जुआ, मांसाहार तथा नशा, इन 4 वर्जित कार्यों को त्याग देते हैं और आध्यात्मिक जीवन के कार्यों में आगे बढ़ते हैं। जब कोई अनुयायी इन निषेधों का नियमित रूप से पालन करने लगता है तो उसे प्रथम दीक्षा हरिनाम दी जाती है, और वह हर रोज कम से कम 16 माला का जप करता है। फिर 6 मास या 1 साल बाद उसकी दोबारा दीक्षा होती है, और नियमित यज्ञ तथा अनुष्ठान के साथ उसे जनेऊ पहनाया जाता है। कुछ समय बाद जब वह और प्रगति कर लेता है और इस भौतिक जगत का परित्याग करने के लिए राजी हो जाता है, तब उसे संन्यास दिलाया जाता है। उस समय उसे स्वामी या गोस्वामी की पदवी दी जाती है, जिसका अर्थ यह है कि वह इंद्रियों का स्वामी है। भारत में दुर्भाग्यवश भ्रष्ट तथा कथित ब्राह्मण न तो उनका सम्मान करते हैं, न ही उन्हें प्रामाणिक सन्यासी के रूप में स्वीकार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को आशा थी कि तथाकथित ब्राह्मण ऐसे वैष्णव सन्यासियों का सम्मान करेंगे। जो हो वे चाहे उनका सम्मान करे या नहीं, उन्हें प्रामाणिक सन्यासी माने या नहीं, शास्त्रों में ऐसे अवज्ञाकारी तथाकथित ब्राह्मणों के लिए दंड विधान है। शास्त्रों का आदेश है, देवता प्रतिमां दृष्ट्वा यतिम चैव त्रिदंडिनम नमस्कारम न कुर्याद यः प्रायश्चित्तयते नरः। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को या मंदिर में उनके अर्चा विग्रह को या त्रिदंडी सन्यासी को नमस्कार नहीं करता, उसे प्रायश्चित करना आवश्यक है। यदि कोई ऐसे सन्यासी को नमस्कार नहीं करता तो प्रायश्चित स्वरूप उसे 1 दिन का उपवास करना निर्दिष्ट है। हरे कृष्णा। तो इसमें विशेषताएं जो है वर्णाश्रम धर्म के बहुत ज्यादा, वर्णाश्रम धर्म के ऊपर प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्यों वर्णाश्रम धर्म जो है जरूरी है। बाकी चैतन्य महाप्रभु भी वर्णाश्रम धर्म के पालन उस तरीके से दिखा रहे हैं अपने एग्जाम्पल के जरिए, है ना, उदाहरण के जरिए। और बाकी प्रभुपाद भी इसमें बहुत ज्यादा क्या दे रहा है, जोर दे रहा है कि वर्णाश्रम धर्म पालन करना कितना जरूरी है। क्योंकि सन्यास जो गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास जो है ना, तो ये जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ये 4 जो वर्ण है, आश्रम है, सॉरी, इस आश्रम का लगभग उठ गया है। मतलब कलयुग में इसका प्रभाव बहुत कम हो गया। इवन की बोला कि कलयुग में कोई जो है सन्यास आश्रम नहीं होता है। लेकिन क्योंकि जो है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, है ना, क्योंकि लोगों के पास लोग शिष्टाचार बने रहे, लोग जो है डिसिप्लिन्ड बने रहे, उसलिए इसको फिर भी जो है लोग मतलब सन्यास दिया जाता है, सन्यास लोग लेते हैं ताकि धर्म का सही से प्रचार प्रसार हो।
है ना, ये प्रोसेस है। तो महाप्रभु को जो धर्म मतलब लेने के पीछे, जो संन्यास लेने के पीछे वो रीजन था कि उनको जो है भगवान साधन जी बात उनको समझ नहीं पा रहे थे और उसके वजह से वो कर रहे थे, ठीक है ना, इसलिए उनको संन्यास लेना था। तो बताया जा रहा है कि ना सन्यासी को देख के तुरंत प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो उसको वो अपराध गिना जाता है। तो हमें गौरव वैष्णव संप्रदाय में हमें जब भी कोई सन्यासी था, हम सन्यासी कितना त्रिदंडी सन्यासी था, आपको पता है त्रिदंडी का मतलब पता है ना? त्रिदंड के मतलब जो मन, काय और वाक्य से भगवान की सेवा कर। तो त्रिदंड के जो सिंबल्स है, जो सिग्निफिकेंस है उसके पीछे, उसके क्यों त्रिदंडी बोला जाता है कि वो तीनों मन, काय और वाक्य, मतलब मन से, शरीर से और अपने वचन से भगवान की सेवा करने की क्या करते हो, जो वचन लेते हैं, है ना, प्रतिश्रुति लेते हैं ना, कि मैं वाव लेते हैं कि मैं इस तरीके से भगवान की सेवा करूंगा, ठीक है ना। तो लेकिन सन्यास की जो, अगर कोई सोचे कि सन्यास मतलब सब कुछ विरक्ति हो जाना, लेकिन युक्त वैराग्य की बात किया जाए कि सभी को जो है भगवान की सेवा में लगाना, सभी चीजों भगवान के, हर चीज भगवान की है तो उसी सब चीज को भगवान की सेवा में लगाना, ये होता है युक्त वैराग्य, है ना। भगवत गीता में आप वैराग्य के मतलब आप देखे हैं, है ना, जो कर्म संन्यास योग है, तो वहां पे बहुत अच्छे वर्णन किया है कि सन्यास का असली मतलब क्या होता है। किसी चीज को त्यागना नहीं, उस सब चीज को भगवान की सेवा में लगाना। अपनी इंद्रिय भोग के लिए जो करते हैं वो जो है वो मतलब वो सही नहीं है। अगर कोई इंसान जबरदस्ती हर चीज जोड़ मतलब मन ये सोचते कि कोई चीज जो हम उपयोग नहीं करेंगे, सब चीज मैंने त्याग दिया, तो अल्टीमेटली ऐसे नहीं हो पाता। आप खाना नहीं छोड़ सकते, है ना, लेकिन भगवान को प्रसाद देकर और भगवान को भोग लगा उस प्रसाद, तो वो फिर कर्म से बाहर आ जाएगा। नहीं, तो सन्यास जो है बोलते हैं कि कर्म ना कर, कर्म तो सबको करना पड़ेगा, है ना, और कुछ सब कुछ रखना भी पड़ेगा। जैसे कोई बोलते कि नहीं हम सन्यासी हो जाएंगे तो हम बहुत हल्का कपड़े पहनेंगे, तो ठंड के मौसम में फिर आप भजन ही नहीं कर पाएंगे। हमें देखना पड़ेगा क्या अनुकूल है भगवान के भक्ति में, वो समझना। तो एक बार कुंभ के मेले में, कुंभ मेले में प्रभुपाद की स्टॉल लगा था, उसमें प्रभुपाद जी लोग थे, मतलब इस्कॉन के लोग थे और बहुत मायावादी सन्यासी भी थे। तो किसी ने बोला कि एक सन्यासी हो जो बोलते जो है ना जगत मिथ्या, क्या बोलते, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उनके मायावादियों के ये बात होता है, ब्रह्म शिव सत्य है, जगत मिथ्या है। तो प्रभुपाद को आके बोलते, प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद को बोलते ऐसे बोलते हो बाबा जी, है ना, सन्यासी ऐसे बोलते हैं। तो ठंड के मौसम था, तो वो सन्यासी सो रहे थे, तो प्रभुपाद ने बोला उनके कंबल को उठा के ले आओ। तो उनके रजाई ओढ़ रहे थे, रजाई उठा के लिया, तो उनको ठंड लगने लगा, वो बोलते ए मैं ठंड लग रहा है। तो आप ही तो बोलते हो जगत मिथ्या है, तो आपको ठंड क्यों लग रहा है फिर, है ना। जगत मिथ्या होगा तो जगत के सारे चीज को फिर आपको सहन करना सीखना पड़ेगा फिर तो इसका मतलब ठंड नाम की भी कोई चीज नहीं, गर्मी भी नहीं है, भूख भी नहीं होते हैं, है ना। तो सब कुछ है। तो प्रभुपाद यही हम समझ नहीं, प्रभुपाद भी समझाना चाहते कि सब कुछ है, आप यूटिलाइज ऑल द थिंग्स इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा में सब कुछ लगाओ, तब वो सन्यास, तब वो आपके भोग के विषय नहीं है ना। वो जो सन्यास होता है संपूर्ण रूप से शरणागत है। शरणागति की एक लक्षण है कि जो कृष्ण के संबंधित है उसको अपनाना, और जो कृष्ण से विरोधी है उसको हमें वर्जन करना, दिस इज कॉल्ड सन्यास। बाकी आश्रम के कुछ नियम होता है, हर आश्रम के एक नियम होता है, बट ये दिखावा करके कि हम सब कुछ छोड़ दिया, हम कुछ नहीं खा रहे, दूध पी रहे, से पानी पी के रह रहे, तो वो जो है बहुत ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है। क्योंकि हम सन्यास लेते हैं जुग के उद्धार करने के लिए, लोगों को उद्धार करने के लिए। अगर आप उसको करके एक मिथ्या प्रशंसा पाने के लिए, है ना, एक झूठ मूठ के आपके ऊपर आप जो है सम्मान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो वो सन्यास जो है कोई सही नहीं है, उससे उसका कोई अच्छी प्रभाव सोसाइटी में नहीं पड़ेगा। तो सन्यासी का उद्देश्य होता है कि जो है युग को उद्धार करना, युग उद्धार करने के लिए उनका मेन पर्पस होते हैं। तो अच्छे सन्यासी के तो होता ही है, इवन के गृहस्थ ब्रह्मचर्य सबका ये होना चाहिए। बट आश्रम के कुछ नियम है, उस आश्रम के नियम को पालन करते हुए, जो ब्रह्मचारी आश्रम के नियम है, गृहस्थ आश्रम के नियम है, उस नियम को रहते हुए भगवान की सेवा करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो भक्ति तो हर आश्रम में ही है,
ऐसे नहीं कि सन्यास आश्रम में भक्ति ज्यादा है, ब्रह्मचर्य आश्रम में कम है, ऐसा नहीं है। हर आश्रम में भक्ति जो है सेम है। और उसमें लोग ऐसे हो सकते हैं कि कोई ब्रह्मचारी हो, वो एक सन्यासी से भी ज्यादा भक्ति कर सकते हैं। कोई गृहस्थ हो, वो एक सन्यासी से भी ज्यादा कर सकते हैं। तो इसमें कोई मापदंड नहीं है कि कौन सी आश्रम में वो व्यक्ति है तो वो ज्यादा भक्ति करें। कभी कभी लोग सोचते होंगे कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं कैसे भी सन्यासी जैसा भक्ति कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। या कोई गृहस्थ आश्रम में और वो सोच रहे हैं कि मैं तो भक्ति जो इंडिपेंडेंट है, भक्ति आश्रम पे डिपेंड। आश्रम क्यों रखा जाता है? आश्रम इसलिए रखा जाता है ताकि हम डिसिप्लिन्ड बने रहें। आश्रम का मतलब ही डिसिप्लिन्ड रहना, भक्ति का अनुकूल परिस्थिति बनाना। दिस इज कॉल्ड आश्रम, है ना? क्योंकि ये शरीर से संबंधित है। आश्रम जो है शरीर से संबंधित, शरीर को निर्वाह करने के लिए, समाज को सही ढंग, समाज में सही ढंग से रहने के लिए, नियम के साथ, अनुशासन के साथ रहने के लिए आश्रम को बनाया गया है, ताकि आप भक्ति में अनुकूल बने रहे, आपका भक्ति अनुकूल हो। ठीक है, तो इसलिए जो ये आश्रम बनाया जाता है और उसका कुछ नियम भी है। इसलिए प्रभु आज, और जो स्मार्त ब्राह्मण होता है उनको क्या घमंडी होता है, उनको लगता है कि ना मैं ही सिर्फ पूजा के योग्य है, मुझे ही लोग प्रणाम करना, किसी को नहीं करना चाहिए। तो ये स्थिति, ये खराब स्थिति है। इसमें शास्त्र भी इसका वर्णन करें, अगर कोई सन्यासी को देख के प्रणाम नहीं करते तो उसको प्रायश्चित्त करना चाहिए। भगवान के अर्च्य विग्रह को देखे जो प्रणाम नहीं करते उनको प्रायश्चित्त करना चाहिए। अर्च्य विग्रह को देख के, वैष्णव को देख के, सन्यासी को देख के प्रणाम तुरंत बोलते, कैसे तुरंत प्रणाम करना चाहिए? जैसे एक पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं और नीचे गिरते हैं, दंडवत बोलते ना, दंड जैसे गिरते हैं, इस तरीके से हमें प्रणाम करना चाहिए। हमें कभी आलस आता है ना, प्रभु जी दंडवत प्रणाम बोलते कभी कभी ना, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो दंडवत ठीक, इट्स ओके, लेकिन हमारा वो आचरण अपने शरीर से, अपने से दिखाना भी चाहिए, है ना? ठीक है, कोई अगर परिस्थिति ऐसा है कि आप रास्ते में है ना, रोड पे, और आप कोई स्कूल जा रहे, ऑफिस जा रहे, और प्रभु जी दिख गए आपको और आप दंडवत करेंगे तो सोसाइटी समझ नहीं पाएंगे, तो वो गलत इंफॉर्मेशन, गलत एक मैसेज जा सकता है। बाकी मन से, लेकिन जब आपको परिस्थिति अनुकूल है, जहां पर आप कर सकते, जहां पर कोई दिक्कत नहीं, वहां पे तुरंत प्रणाम करना चाहिए। तो उससे वो शिष्टाचार है और उससे हम आगे भी बढ़ेंगे हमारा। तो इस तरह से जब भी, इवन कि गुरुदेव को देख के, तब कभी भी आप शूटेड बूटेड ऑफिस में भी हो, कहीं भी हो, रास्ते पे भी, यू हैव टू पे ओबेसेंसेस। तो वो करना चाहिए, गुरुदेव को, सन्यासी को तुरंत प्रणाम करना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि समाज क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद इसमें जोर दे रहे कि सन्यास आश्रम की कितना इंपॉर्टेंस है। सन्यास लेना चाहिए। अब इवन की वही बोलते हैं कि जो है हम मांसाहारी थे पहले, और मांसाहारी लोग किस तरीके से ब्राह्मण बन सकते हैं। तो प्रभुपाद इसमें शास्त्र की विधि है कि दीक्षा के जरिए वो शुद्ध हो सकते हैं। दीक्षा विधि के जरिए कोई भी इंसान शुद्ध बन सकते हैं, और वहां पे गुरु के क्या हो जाता है, गुरु एवं कृष्ण दोनों उनको एक्सेप्ट करते हैं। गुरु कृष्ण दोनों एक्सेप्ट करते हैं दीक्षा। इसलिए दीक्षा, कोई लोग सोचते हैं दीक्षा की क्या जरूरत है, मैं तो भगवान की आराधना करता हूँ। लेकिन दीक्षा करने से आपका कई जिम्मेदारी गुरुदेव लेते हैं, धाम पहुंचाने तक की जिम्मेदारी आपको गुरुदेव लेते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे टिकट लेना, आप टिकट ले, मतलब हम तो ऐसे ही चढ़ सकते हैं कहीं जाने के, टिकट लेना की क्या जरूरत है? टिकट इसलिए नहीं जरूरत है, तभी आप सही से सलामत से पहुंच सकते हो उस जगह पे। टिकट नहीं है तो कहीं भी आप उतार सकते हैं, चलो उतरो, तुम्हारे पास टिकट नहीं है, दंड हो सकता, दंड मिल सकता है। आप हो सकते हो बहुत ऑनेस्ट इंसान है, लेकिन आपने नियम का पालन नहीं किया। इस तरीके से होना चाहिए। तो वो, अगर गंतव्य में पहुंचना, आपके डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो यू हैव टू टेक द टिकट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कंडक्टर। तो वो चीज होना चाहिए। इसलिए हमें गुरु की कृपा के जरिए हम कृष्ण को प्राप्त, इसलिए दीक्षा होना बहुत जरूरी है, जो बताया दीक्षा। तो आप सभी लोग जो है, कोई लोग सोचते हैं कि इतना दीक्षा की क्या जरूरत है, तो जरूरत इसलिए है कि हमें गंतव्य, हमारा जो गंतव्य है, जो हमारा गोल है, डेस्टिनेशन है, वो क्या है? भगवत धाम है। ठीक है, इसलिए दीक्षा का, इसलिए प्रभु हमारे गौड़व वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा के प्रोसेस, और दीक्षा अलग है। जैसे पहले हरिनाम दीक्षा, फिर ब्राह्मण दीक्षा ना, आपके मैच्योरिटी के अनुसार
आप धीरे धीरे मैच्योर होंगे, जब भगवान के प्रति आपका शरणागति धीरे धीरे बढ़ेगा, गुरु के प्रति शरणागति धीरे धीरे बढ़ेगा, और उसके अनुसार आपका दीक्षा होते हैं। और जाके फिर आप उस स्टेज में पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो स्मार्त ब्राह्मण के जो विधि है वो है कि सिर्फ उनको ही प्रणाम कर सकते, बट किसी को नहीं कर सकते, तो ये गलत विधि है, ठीक है। हरे कृष्ण, आगे पढ़िए माता जी। প্রণতিতে হইবে ইহার অপরাধশয়, निर्मल हृदय भक्ति कराइब उदय। नमस्कार करने से उनके सारे पाप कर्मों के फल दूर हो जाएंगे, फिर मेरी कृपा से उनके शुद्ध हृदयों में भक्ति जागृत होगी। वैदिक आदेशों के अनुसार केवल ब्राह्मण को संन्यास दिया जा सकता है। शंकर संप्रदाय एकदंड संन्यास संप्रदाय केवल जो जाति से ब्राह्मण है उनको संन्यास प्रदान करता है, किंतु वैष्णव विधि में हरि भक्ति विलास की नियमित दीक्षा विधि के अनुसार उसे भी ब्राह्मण बनाया जा सकता है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न न हुआ है। तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। विश्व के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को दीक्षा की निर्दिष्ट प्रक्रिया से ब्राह्मण बनाया जा सकता है, और जब वह नशा, अवैध संबंध, मांसाहार तथा जुए से विरत रहकर ब्राह्मण आचरण करता है तो उसे संन्यास प्रदान किया जा सकता है। विश्व भर में प्रचार करने वाले कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सन्यासी नियमित ब्राह्मण सन्यासी है। अतएव तथाकथित ब्राह्मण जाति में उत्पन्न लोगों को उनको नमस्कार करने में आपत्ति नहीं करनी चाहिए। महाप्रभु ने जिस प्रकार के नमस्कार की संस्तुति की है उस तरह से नमस्कार करने से उनके अपराध कम होंगे और स्वतः उनमें स्वाभाविक भक्ति भाव का उदय होगा। जैसा कि कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय, कृष्ण प्रेम शुद्ध हृदय में ही उदय हो सकता है। हम जितना अधिक सन्यासियों को, विशेषकर वैष्णव सन्यासियों को नमस्कार करेंगे उतने ही हमारे अपराध कम होंगे और हमारे हृदय शुद्ध बनेंगे। केवल शुद्ध हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय हो सकता है यदि यही श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन की विधि है। हरे कृष्णा। हाँ, तो इसमें प्रणाम के देखिए कितने बड़ा प्रभुपाद इसमें जोर दे रहे प्रणाम करने पे। तो महाप्रभु बोल रहे कि प्रणाम करने से उनका आधा कर्म जो है खत्म हो गया, आधा कर्म के जो प्रभाव है, जो अपराध है, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो हमें प्रणाम करना बहुत जरूरी है ना। दंडवत प्रणाम तो बोलते हैं, लेकिन हमें प्रणाम भी अपने शरीर से भी प्रणाम करना चाहिए, है ना। इससे हमारा, जैसे आश्य विग्रह को देख के प्रणाम करना चाहिए, तुलसी महारानी को देख के प्रणाम करना चाहिए, वैष्णवियों को देख के प्रणाम करना चाहिए। कई बोलते वैष्णवियों को देख के प्रणाम नहीं, वैष्णवियों को देख के भी प्रणाम करना चाहिए, है ना, कि ये शिष्टाचार है। तो प्रणाम करेंगे तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए इस बार ना कि जो भी देखे प्रणाम, और ज्यादा से ज्यादा सन्यासी। इसलिए हमें अब घर बैठे तो सन्यासी के दर्शन थोड़ी होगा, आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे, जैसे मायापुर यात्रा होता है, आपको पता है सभी लोगों को। तो मायापुर यात्रा में सभी इस्कॉन के सन्यासी आते हैं, तो वहां पे आपको बताए कि अपराध कैसे आप खत्म हो सकता है, बताइए। वहां पे जाइए, देखिए आप कैसे हल्के हो जाएंगे। मायापुर जाने से आपका हल्कापन महसूस क्यों होता है? क्योंकि आपका कई गुण का अपराध पाप सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे करोड़ों सन्यासी होता है, बिगड़े और गंगा जी चल रहे उधर से, है ना, गंगा जी उस मायापुर धाम से ऊपर से जा रहे हैं। इतना पवित्र स्थान है। इसलिए आप लोग प्लान कीजिए इस बार कि ये जो महाप्रभु बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सन्यासी को प्रणाम करने के मौका आपको मिले, तो आप प्लान बनाइए कि इस बार हम चले सभी लोग। कहाँ? मायापुर। सॉरी, एक मिनट, हाँ सॉरी, कोई कॉल आ गया था। तो ठीक है, तो हमें, तो ये महाप्रभु बहुत जोर दे रहा है इसमें कि हमें जो है प्रणाम करना चाहिए, है ना। प्रणाम से, इसलिए महाप्रभु सन्यास इसलिए ले रहे हैं कि सन्यासी को प्रणाम करेंगे सभी लोग तो उनका मन में, हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़िए माता जी। এইস পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার, আরো কোনো উপায় নাহি এই মুক্তির সার।
ए जुक्ति सारो। इस संसार के सारे श्रद्धा विहीन धूर्तों पाखंडियों का उद्धार इसी विधि से हो सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तर्क का सार यही है। हरे कृष्णा। तो बोलते हैं और कोई विधि नहीं है कलयुग में, आप समझ रहे हैं? इस प्रणाम से हरि नाम प्रणाम करेंगे शुद्ध भक्ति उत्पन्न होगा, शुद्ध भक्ति करेंगे तो हरि नाम शुद्ध होगा, है ना? तो ये सारे प्रोसेस है। कलयुग में शुद्ध होने के लिए आपको हरिनाम तो लेना ही पड़ेगा। हरिनाम लेने के लिए हरिनाम लेते हैं हम लोग, हरिनाम से भी तो तुरंत अपराध से मुक्त है, लेकिन हरिनाम से भी हमें, हरिनाम लेते भी हमें अपराध होते हैं, नाम अपराध आपको पता है। तो वो सारा चीज भी खत्म हो सकता है प्रणाम। तो विधि दिया गया, मतलब एक जो है कंबाइन विधि दिया गया, एक ना पैकेज दे रहे हैं महाप्रभु। वो तो देखो हरिनाम भी लेना है और ये पैकेज में पड़ता है, ये प्रणाम करना भी, है ना? तो इस तरीके से उनका मन में शुद्ध भक्ति आएगा, शुद्ध भक्ति से फिर वो हरिनाम लेंगे तो और शुद्ध बनेंगे, ठीक है ना? तो हमें ये कर्तव्य है कि हमारा, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रणाम करें, तो हमारा चैंटिंग और अच्छा होगा। आप समझ रहे हो? हम और विनम्र बनेंगे और कृष्ण प्रेम में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़िए माता जी। যেই দৃঢ় মুক্তি যুক্তি করি প্রভে আছে ঘরে কেশব भारती आइल नदिया नगरे। इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद महाप्रभु घर पर ही रहे। इसी समय केशव भारती नदिया नगरी में पधारे। तो केशव भारती जो है, जहाँ से महाप्रभु भारतीय संप्रदाय से क्या लिए? संन्यास। तो उस समय महाप्रभु सोच लिया कि मन बना लिया कि हमें जो संन्यास लेना है, क्योंकि जीवों का उद्धार तभी होगा क्योंकि वो सभी जीवात्मा भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, मतलब महाप्रभु को देख के निंदा कर रही है, इस तरीके से महाप्रभु को समझ नहीं पा रहे। तो महाप्रभु सोच रहे मुझे दीक्षा लेना। उस समय नदिया में कौन आए? केशव भारती आए, ठीक है ना? आगे पढ़िए माता जी। প্রভু তারে নমস্করি কইল নিমন্ত্রণ ভিক্ষা করাইয়া তারে কইল निवेदन। महाप्रभु ने उनको सादर नमस्कार किया और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। उन्हें अच्छी तरह से भोजन कराने के बाद महाप्रभु ने उनसे निवेदन किया। वैदिक समाज की प्रथा के अनुसार जब कोई अपरिचित सन्यासी किसी गांव या नगर में आता है, तब कोई ना कोई व्यक्ति उसे अपने घर प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित करता है। सामान्यतया सन्यासी ब्राह्मण के घर में प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण नारायण शिला अथवा शालग्राम शिला की पूजा करता है, अतएव वहां पर ऐसा प्रसाद मिलता है जिसे सन्यासी ग्रहण कर सके। केशव भारती ने श्री चैतन्य महाप्रभु का आमंत्रण स्वीकार कर लिया, अतः महाप्रभु को सुअवसर प्राप्त हुआ कि उनसे संन्यास लेने की अपनी इच्छा बतला सके। हरे कृष्णा। तो ये प्रोसेस है कि कोई भी सन्यासी आपके उधर आते हैं तो उनको घर पे निमंत्रण करके प्रशांत, लेकिन आपके घर में आप ब्राह्मण जो सन्यासी है वो ब्राह्मण के हाथ में ही खाते हैं। बट ऐसा मतलब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में प्रोसेस है कि ब्राह्मण दीक्षित हाथ व्यक्ति के हाथ में सन्यासी को प्रसाद लेना चाहिए, क्योंकि वो सही प्रोसेस से बनाते, भगवान को भोग लगाते, या 3 संध्या वो आनिक करते, उसको बोलते हैं आपको गायत्री करते हैं, तो कहीं शुद्ध होते, मतलब शरीर से मन से वो शुद्ध होते हैं, है ना? तो ऐसे प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस में आता है। तो इस तरह से इवन की सन्यास पहले दिन में सन्यासी जो भिक्षक अन्न भी प्रसाद खाते थे, मतलब जो है भिक्षा अन्न होता है जो घर घर से भिक्षा करके लाते हैं, उसी को पका के फिर वो खाते हैं। महाप्रभु भी ऐसे करते थे। सन्यासी के बाद उनके जो शिष्य थे, तो वो क्या करते थे, गाँव में जाके वो भिक्षा लेके आते थे, उसी से महाप्रभु को प्रसाद बना के देते थे। ये सन्यासी आश्रम के नियम है। बट प्रचार प्रसार के को देखते हुए इतना संभव नहीं कि आप भिक्षा करके आके, तो फिर भी सन्यासी जो है इस तरीके से प्रसाद ग्रहण करते हैं कि ब्राह्मण के घर, जो ब्राह्मण दीक्षित है ना। बट अभी ऐसा मैंने कई जगह पे भी देखा कि प्रचार इतना इम्पोर्टेंट, प्रीचिंग इतना इम्पोर्टेंट कि जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण दीक्षित ही हो, है ना। अगर प्रचार ज्यादा इम्पोर्टेंट, प्रभुपाद के पूरे प्रोसेस प्रचार प्रीचिंग मूवमेंट है, तो वहां पे हो सकता है कि वो प्रसाद ना मिल पाए, कोई ब्राह्मण दीक्षित व्यक्ति ना हो, क्योंकि सन्यासी क्या है उधर प्रचार करने के लिए, तो प्रसाद तो पाएंगे। तो सिंपल भगवान को भोग लाकर, मैंने ऐसे देखा, मैं बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वहां पे भी ऐसा हुआ है कि
होते हैं कि प्रसाद वो लेते हैं, कि कोई रास्ता नहीं है और कि अब ब्राह्मण दीक्षित होगा तभी प्रसाद बनाएंगे तभी खाएंगे, है ना। तो प्रचार प्रचार में कभी कभी ऐसा हो सकता है संभव कि हो सकता है ब्राह्मण दीक्षित कोई ना हो, और वो व्यक्ति अगर कृष्ण भावनामृत है और वो अपने घर पे प्रसाद भोग लगा के दे रहे, तो सन्यासी उसमें खा सकते हैं। बाकी जो प्रोसेस दिया हो गया है कि सन्यासी को ब्राह्मण दीक्षित के हाथ में ही खाना चाहिए, इवन के ब्राह्मण दीक्षित व्यक्ति भी ब्राह्मण दीक्षित के हाथ में ही खाते हैं। मैंने ऐसे भी देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण दीक्षित व्यक्ति वो किसी अन्य भक्तों के हाथ पे बना हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनका दीक्षा नहीं हुआ। दीक्षा मतलब जो है जनेऊ प्राप्त किया, ऐसे भी माना जाता है कहीं कहीं जगह पे, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत साहब ठाकुर जिस समय लोगों को दीक्षा देते थे उस समय जनेऊ देते थे डायरेक्ट, मतलब इस तरीके से हरिनाम उसके बाद जनेऊ, ऐसा नहीं होता था। प्रभुपाद ने भी ऐसा किया, लेकिन प्रभुपाद पहले हरिनाम का विशेष प्राधान्य दिया कि व्यक्ति हरिनाम करके थोड़ा शुद्ध हो, उसके बाद उनको जनेऊ ब्राह्मण दीक्षा प्रदान किया जाता है। अभी भी इस्कॉन में यही प्रोसेस है ना। तो जो भी हो प्रोसेस है, तो सन्यासी को किस तरीके से हमें घर पे आमंत्रण करके किस तरीके से प्रसाद कराना चाहिए, ये नियम है। इवन कि उनको पूजा भी कराया जाता है, गुरु पूजा के गुरुदेव आए हैं सन्यासी है तो उनको ऐसे पूजा किया जाता है, भगवान जैसे पूजा किया जाता है, आरती किया जाता है उनका। बट वो प्लेट अलग होना चाहिए भगवान से अलग, जो भगवान के पूजा के सामग्री उनकी पूजा के सामग्री अलग होना चाहिए। सेम जैसे गुरु पूजा होता है उससे गुरु पूजा करना चाहिए। गुरुदेव आए, सन्यासी आए, उनको पानी देना चाहिए, पैर धुलाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, माला पहनाना चाहिए, सुगंधी लगाना चाहिए ना, फिर बिठाना चाहिए, फिर आरती करना चाहिए, फिर प्रसाद खिलाना चाहिए, फिर विश्राम की जगह देना चाहिए, इवन दक्षिणा और वस्त्र देना चाहिए। समझ रहे, ये प्रोसेस है। दक्षिणा मतलब कोई भी लक्ष्मी, क्योंकि वो लक्ष्मी क्या भगवान की सेवा में लगाएंगे, कि भगवान जो है उत्कृष्ट भक्तों के, मतलब भक्त तो सभी उत्कृष्ट है, लेकिन जो सन्यास होता है वो कहीं गुण भगवान को उस स्टेज में पूछते हैं, उस स्टेज में जाके भगवान के आराधना करते हैं। तो इसलिए हमें उनको अर्थ देना चाहिए, ताकि भगवान, हम हो सकते हैं उतना शुद्ध नहीं है सन्यासी कहीं तो हद तक हमसे तो शुद्ध ही है, तो हम उनको लक्ष्मी दे ताकि वो भगवान की सेवा में उसको लगाए, तो भगवान उसको एक्सेप्ट, तो हमारा उसमें क्या होगा, कृपा मिलेगा हमें, तो उनको अर्थ देना चाहिए। इवन कि गृहस्थ को कर्तव्य है कि ब्रह्मचारी और सन्यासी को देखभाल करना। और समझ रहे, गृहस्थ का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि ब्रह्मचारी और सन्यासी को बच्चों को जैसा पालना। समझ रहे हैं, तो लेकिन हम पता नहीं है हम कितने कर सकते हैं, है ना। सबका एक लिमिटेशन है, लेकिन मन में होना चाहिए कि कोई भी ब्रह्मचारी और सन्यासी को कोई दुख ना पहुंचे, उनका सारा चीज प्रोवाइड होता रहे, नित्य नित्य सामग्री जो नित्य उनको चाहिए, है ना, वो सारा चीज प्रोवाइड हो। बाकी सन्यासी ब्रह्मचारी कुछ चीज मांगते नहीं है, आपसे मांगेंगे नहीं, लेकिन यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनका देखभाल करें अच्छे तरीके से। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि महाप्रभु ने केशव भारती जी को बुलाए, सन्यासी उनको बुलाए अपने घर और उनको भोजन कराए, और ये प्रोसेस है उनको अप्रोच करने के लिए ना, कि बोलते हैं ना कि हम गुरु को कैसे अप्रोच करते हैं, सेवा करके उनके, है ना। तो हम महाप्रभु वही चीज कर रहे हैं कि अपने गुरु को सेवा करके फिर अप्रोच करेंगे कि मुझे सन्यास क्या लेना है। ठीक है, तो कभी भी हम किसी चीज अप्रोच करते हैं, सीनियर्स को, गुरु को, सन्यासी को, किसी को भी अप्रोच करते, तो प्रोसेस है डायरेक्ट अप्रोच ना करें, उनको पहले सेवा, उनको इस तरीके से खुश करने के बाद हम उसको करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सभी को आज के चैतन्य चैतामृत के क्लास में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी हम इधर विराम देते हैं। हम लोग बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप अभी से पूछ सकते हैं देवाली से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे अभी रीडिंग में बताया गया था कि जो सन्यासी होते हैं वो कभी भी कहीं भी दिखते हैं तो इनको हमें प्रणाम करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर फिर आगे बताया बोला कि जो वैष्णव हो, स्पेशली वैष्णव को, तो क्या सन्यासी और वैष्णव में दोनों में डिफरेंस होता है? अगर हाँ तो क्या? कि वैष्णव सन्यास त्रिदंडी सन्यासी होती है, और मायावती सन्यास एक दंडी सन्यासी होता है। उसके एक दंड का मतलब होता है कि ब्रह्म और आप में कोई अंतर नहीं है,
जब सन्यास मायावती सन्यास में बोलते हैं कि एक दंड सन्यास के मतलब होता है कि उसमें वो तब नारायण बन गए। समझ, उसमें परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो एक समान लीन हो गए दोनों। तो ये अपराध में गिना जाता है। तो वो मायावती सन्यास एक दंडी होता है। त्रिदंडी सन्यास होता है जो मन का है, बाकी से भगवान को सेवा करते हैं। तो हमें वैष्णव, बाकी प्रणाम तो हमें सभी को करना चाहिए, परमात्मा सबके अंदर है ना। लेकिन स्पेशली अगर वैष्णव सन्यासी, तो उनको तुरंत प्रणाम करना चाहिए। इवन कि वैष्णव कोई भी हो, वैष्णव उनको देख के प्रणाम करना चाहिए। ठीक है ना। जी तो प्रभु जी। हाँ, वैष्णव वैष्णव तो सभी है जो जो भगवान विष्णु के उपासक है, दे आर वैष्णव। और गौरी वैष्णव कौन है? जो महाप्रभु के महाप्रभु के आदेश नियम को पालन करके भगवान के भजन करते हैं, दे आर द गौरी वैष्णव। ठीक है ना। तो हम उस संप्रदाय में आते हैं, गौरी वैष्णव संप्रदाय में, क्योंकि हमारे जो वैष्णव संप्रदाय के जो लीडर है वो कौन है? महाप्रभु है। और अगर और भी पीछे जाके माधव संप्रदाय भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि माधवाचार्य जी इस संप्रदाय में आए और ब्रह्मा जी इसके कौन है? इसका स्रोत है। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को इस नॉलेज दिया, वो ब्रह्मा जी के बाद ये जो माधव संप्रदाय है, माधवाचार्य आए हैं। तो आप भगवत गीता में उसका देख सकते हैं, गुरु परंपरा में। तो ये सारे जो वैष्णव, ये सारे लोग जो है हमारे, जो हम जिस संप्रदाय में है, गौरी वैष्णव संप्रदाय, उस संप्रदाय के आचार्य है। ठीक है ना, ये सभी वैष्णव है। तो इस संप्रदाय में जो भी व्यक्ति उस तरीके से आचरण करते हैं, अपने नियम पालन करते हैं, भगवान के भजन करते हैं, तो दे आर ऑल वैष्णव, गौरी वैष्णव। तो उनको देख के हमें तुरंत प्रणाम करना चाहिए, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, हमें तुरंत उनको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, है ना। जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने एक दंडी और त्रिदंडी बताया, सॉरी मेरी नॉलेज नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही मैंने बताया ना, त्रिदंडी सन्यासी वो होता है जो मन काय वाक्य, मतलब शरीर से, मन से और अपने वचन से, शब्द से भगवान की सेवा करते हैं। वहां पे वो एज ए दास, मतलब भगवान के सर्वेंट के रूप में अपने आप को क्या करते, रिप्रेजेंट करते कि भगवान के दास हो। लेकिन जो एक दंडी सन्यासी होता है, उस वो जब सन्यास लेते हैं, एक दंड का मतलब है कि आप जो हमें भगवान बन गया, मतलब मैं और भगवान में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और भगवान में कोई अभी अंतर नहीं है। ठीक है ना। आत्मा परमात्मा दोनों ब्रह्म में, ब्रह्म हो गया हम अभी। सन्यास मतलब ब्रह्म बन गया अभी। और ब्रह्म मतलब तुम भी ब्रह्म। इसलिए एक दंडी सन्यासी को जब प्रणाम करते हो, नमो नारायण बोलते हैं, मतलब आप भी नारायण हैं। नमो नारायण मतलब आप नारायण बन गए हैं। तो ये तो इसलिए इस अपराधी के भगवान के समान कोई नहीं बन सकता, है ना। तो ये इसलिए एक दंडी सन्यासी को हम लोग प्रणाम तो हम सभी को करते हैं, सबको आदर करते हैं, लेकिन उस उनके जो विचार है, वो जिस भावना में है कि मैं भगवान हूं, तो वो गलत है। और त्रिदंडी सन्यासी में ये अंतर है कि त्रिदंडी सन्यासी भगवान के दास है, वो भगवान के समान नहीं है। वो अपने आप किस तरीके से कि मैं भगवान के दास हूँ और भगवान को मैं सेवा करता हूँ। और मैं किस तरीके से सेवा करूंगा? मन काय वाक्य से, मन से, अपने मन से भगवान की सेवा करूंगा, अपने वचन से भगवान, शब्द से भगवान की सेवा करूंगा, अपने शरीर से भगवान की सेवा करूंगा। ठीक है। जी प्रभु जी, त्रिदंडी तन मन धन से भगवान की तन सेवा मन धन करता नहीं, है। धन मन नहीं, काय सॉरी, वाक्य, मन हाँ, से, शरीर से शरीर और से, वचन से, शब्द से, तीनों वचन से वो से, भगवान की सॉरी। सेवा करते हैं। हाँ, लेकिन तो एक दंडी जो होते हैं वो क्या सेवा में ज्यादा फोकस नहीं करते हैं? सेवा करते हैं, लेकिन उनके कॉन्शियस जो 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 उनके चेतना है उस स्टेज पे है कि भगवान के समान बन गए। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ये जो ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं हमारे यहाँ, तो उनके घर के जो मेंबर हैं वो भी ब्राह्मण माने जाते हैं क्या? नहीं, इसमें नहीं, जो ब्राह्मण दीक्षा वो ब्राह्मण है बस, और बाकी लोग नहीं है। यही तो स्मार्त ब्राह्मण और वैष्णव ब्राह्मण में अंतर है ना। यहाँ पे ब्राह्मण के आचरण उस स्टेज में जाने के बाद ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है, तब वो ब्राह्मण बने। इधर इंडिविजुअल सोल की बात हो रहा है, इसमें ऐसे नहीं कि मैं ब्राह्मण है तो मेरे पत्नी भी ब्राह्मण बन जाएगी, बच्चे भी ब्राह्मण बन जाएंगे, ऐसा नहीं है।
आपको ब्राह्मण दीक्षा मिला, आप ब्राह्मण हैं। जब वो उस क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफाइड होंगे, उस स्टेज में पहुंचेंगे, तब उनको दीक्षा दिया जाएगा, तो वो ब्राह्मण है। और समझ रहे हैं? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और मुझे मोनू प्रभु जी का प्रश्न है। हम्म मनोज प्रभु जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप अपना वीडियो ऑफ करके बोल सकते हैं, शायद नेटवर्क प्रभु जी प्रॉब्लम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने कहा था कि दीक्षा लेनी कंपलसरी होती है, मतलब हर एक नाम मतलब कि दीक्षा लेनी कंपलसरी होती है, तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम, मतलब एक तो ये था कि है ना, अगर हम बाई चांस दीक्षा नहीं ले पाते हैं, कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे हो जाते हैं जिंदगी में, तो हम दीक्षा नहीं ले पाते, तो क्या हम मतलब बैक टू गॉड नहीं जा पाएंगे? और सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर ना हमारी परिस्थितियां हमारी मतलब समरूप होती है, तो हम दीक्षा लेते हैं, तो क्या हमारे गुरु महाराज ऑलरेडी फिक्स होते हैं, मतलब कि हमारे गुरु महाराज वही होते हैं जो है? तो ये क्वेश्चन था। हरे कृष्ण। हाँ, एकदम। जो जिनको हम मन से गुरु मानते हैं, वो ऐसा नहीं कि अकस्मात आपको अच्छा लगने लगा इसलिए आप उनको गुरु नहीं है। ये तो पहले से ही फिक्स है कि आप उनके शरणागत है, आप वो आपके गुरु है। तो इसलिए अगर आप सर्कमस्टेंसेस ऐसा बने कि दीक्षा ले नहीं पा रहे, तो मौका मिलेगा आपको। क्योंकि कुछ प्रोसेस होता है ना कि जो कि वो उसको हमें पालन करना ही पड़ता है ना। अगर बैक टू गॉडेड जाने के लिए, देखिए दीक्षा लेने के बाद बैक टू गॉडेड जाएंगे, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप समझ रहे हैं? दीक्षा एक ऐसे एक पद्धति, एक प्रोसेस, एक नियम है जिसके जरिए हम जो है शुरुआत करते हैं भक्ति का। गुरुदेव हमें सिखाना शुरू करते हैं, है ना। इसकी इनिशिएशन, हिंदी इंग्लिश में इसकी इनिशिएशन बोलते हैं, मतलब आपको इनिशिएट किया, आपने शुरुआत किया, आपने उसमें ध्यान देना शुरू किया। आप किसी के अध्यक्षता में आप भक्ति कर रहे हैं। तो किसी की अध्यक्षता में जब हम भक्ति करते हैं, कोई शुद्ध भक्त के अध्यक्षता में जब हम भक्ति करते हैं, तो हमारा भक्ति का वेग जो बढ़ जाते हैं, वो हमें करेक्ट करेंगे बार बार। तो क्योंकि हम उतना शुद्ध नहीं है, हम शुद्धता को प्राप्त करने के लिए किसी की सहायता चाहिए ही चाहिए। तो गुरु जो है ना, एक नाव के समान है जो हमें भवसागर को पार करवाते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं, भवसागर पार करना हम अकेले ही सफिशिएंट है, तो बहुत बड़ा मूर्खता हो जाएगा हमसे, है ना। तो गुरुदेव जी अप्रोच करते हैं भगवान से। अब देखिए, राधा रानी जो गुरु तत्व में गुरु तत्व है ना, नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है बहुत बड़ा ना, तो उनकी जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि बाहर ये अप्रोच करते हैं भगवान से कि इनको एक्सेप्ट करिए। अगर हमारा कुछ कमी भी रह जाएगा ना, तो भी वो भगवान उसको माफ कर देंगे कि शुद्ध भक्त ने अप्रोच किया। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर कमियां हैं, और हम उस कमियों को दूर करने के लिए गुरु की आश्रय लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु हो सकता है हमारे अप्रोच करे भगवान से, और हमें उस रास्ते पे चला के ले जाए। क्योंकि गुरु मतलब जो अंधेरे से हमें बाहर निकलते हैं। अगर हम अकेले सफिशिएंट होते तो गुरु की क्या जरूरत था? और इतना है, महाप्रभु स्वयं भगवान होकर गुरु को एक्सेप्ट किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान होने के बाद उन्होंने गुरु को एक्सेप्ट किया, है ना। ऐसे कोई व्यक्ति देखिए बिना गुरु के उन्होंने तर गए। प्रहलाद महाराज गुरु के एक्सेप्ट किया, नारद मुनि को, है ना। व्यास देव जी गुरु एक्सेप्ट किया, है ना। सभी लोग, जितने लोग, अगर हमें समझना पड़ेगा हमारा सिचुएशन क्या है। हमारा सिचुएशन ऐसा है कि हमें अगर सच में भगवत भक्त बन के भगवत धाम जाना है, तो हमें गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। हमारा रास्ता बहुत सुगम बन जाएंगे, बहुत कम, मतलब फेवरेबल बन जाएगा, है ना। क्योंकि उदाहरण है पीछे बहुत सारे कि अकेले नहीं हो पाया कोई भी इंसान, अकेले ही अकेले जो हम शुद्ध बन गए अपने अपने फॉल्ट से, मुश्किल है। तो इसलिए हमें एक्सेप्ट करना। सर्कमस्टेंसेस ऐसा क्या, वो आप समझेंगे कि सर्कमस्टेंसेस कैसे, क्योंकि बाकी दीक्षा लेना, दीक्षा मतलब गुरु का आश्रय लेना बहुत टफ नहीं है। शिव भगवान के नाम के जप करते, हमारे इस्कॉन में क्या नियम है, 4 नियम का पालन करते हैं, भगवान नाम के जप करते हैं, 16 माला के भगवत अध्ययन करते हैं, है ना, और सेवा करते हैं, तो हमें गुरुदेव आश्रय, गुरुदेव हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना।
तो ये चीज तो आप अपने काउंसलर से बात, आपको अगर लग रहा है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं तो फेवरेबल बन सकता है, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से फेवरेबल बन सकता है। आप बताइए ऐसे ऐसे सिचुएशन लोगों का बना, आप बताइए जो चाइना में है, वो तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पे लोग दीक्षा हरिनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं, तो हमारा कंडीशन तो उससे तो बेहतर ही है होगा। मैं नहीं जानता आपको पर्सनली, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उदाहरण ऐसे ऐसे कि लोग इतना मतलब जो कंडीशन इतना अनफेवरेबल कंडीशन में है ना, उसमें भी वो लोग भक्ति कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं एक बार अपने काउंसलर से बात करके और बाकी अपने गाइड से बात करके कि क्यों, हम क्या बाधा आ रहा है दीक्षा लेने में, क्योंकि बहुत रास्ता सुगम हो जाते हैं कि हम डर होता है कि हाँ हम गलती करेंगे, गुरुदेव है, गुरुदेव को अच्छा नहीं लगेगा। अभी गलती करेंगे तो हमें लगेगा नहीं कोई बात नहीं, कौन है मुझे देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है, भगवान है, ठीक है भगवान माफ कर देंगे। लेकिन हम जब दीक्षा हो जाते हैं ना, तो गुरुदेव को जवाब देना पड़ता है कि आपने ऐसे गलती, तो आप गलती करना कहीं गुना कम हो जाते हैं, कहीं गुना कम हो जाता है। गलती कर भी लिया तो सुधार भी करते गुरुदेव आके कि नहीं आपने गलती किया, तो कोई तो हो हमारे ऊपर मेंटर, कोई तो हो हमारा देखभाल करने वाला, कोई तो हमारा हो, तो वो ही चीज है ना। तो जो इसलिए बोले चक्षुदान दिला जाए जन्म जन्म प्रभु से दिव्य, तो चक्षुदान कौन देते हैं, गुरुदेव। हम गुरु पूजा करते हैं, बोलते हैं ना चक्षुदान दिला जाए जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। अगर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश करना चाहिए किसकी कृपा से आसान हो जाएगा, गुरुदेव की कृपा से, ठीक है। तो हमें इसको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कोई हम, जैसे हम लोग के गुरुदेव जय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी में अभी जो तिरोभाव हो गया, वो नित्य लीला में चले गए, लेकिन ये बात ऐसा नहीं कि वो नहीं है, कंस्टेंटली वो हमें वॉच कर रहे हैं, क्या है वो करेक्शन भी कर रहे हैं, कि अगर सोचेंगे गुरुदेव नहीं है तो हम कोई करेक्ट करने वाला नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। और ग्रॉस फॉर्म में उनकी प्रतिनिधि हमें करेक्ट करते हैं, जो उनके प्रतिनिधि नेक्स्ट, जो उनके प्रतिनिधि उनको जिसको जिम्मेदारी देके गए हैं कि ग्रॉस फॉर्म में, सटल फॉर्म में तो है ही है, लेकिन ग्रॉस फॉर्म में वो हमें करेक्ट कर रहे हैं उस रूप में। तो इसलिए हमें कभी नहीं सोचने कि हम अनाथ हो गए, कई बोलते हैं मैं गुरुदेव चले गए हम अनाथ, ऐसा नहीं है। ये इतना जो है चीप प्रोसेस नहीं कि गुरुदेव को एक्सेप्ट किया, आपने गुरुदेव को एक्सेप्ट किया और गुरुदेव चले गए तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो मैं सभी दीक्षित भक्तों को मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए भी ये है कि गुरुदेव है और ग्रॉस फॉर्म में उनके प्रतिनिधि हमें देख रहे हैं, उनको हमें रिपोर्ट करना चाहिए, उनको हमें अपना दिक्कत बनाना चाहिए, वो भी हमें करेक्ट करे तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम प्रोग्रेस। नहीं तो एट द एंड ऑफ द लाइफ क्या होगा कि हमारा कोई है ही नहीं, हम अनाथ है ना, क्या बोलते उसको, कोई मालिक नहीं, कुछ नहीं, तो आवारा। तो हम आवारा नहीं है, हमारे गुरुदेव है, गुरु के प्रतिनिधि है, काउंसलर है, तो हम बहुत सेफ है, ठीक है। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? तो गुरुदेव एक्सेप्ट करना चाहिए दीक्षा, परिस्थिति कैसे भी हो आप बात कीजिए काउंसलर से, है ना, और दीक्षा लीजिए। वो आपका देखना कितना प्रोसेस, कि आपका जीवन कैसे टर्न ले लेंगे, पूरा यू टर्न ले लेंगे भक्ति में, एकदम फास्ट आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जी किसी का कोई प्रभु जी, हरे प्रश्न? कृष्ण। जी दिव्या माता जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे बेटे का क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जी प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने अभी एक दंडी और त्रिदंडी संन्यास के बारे में बताया, तो पढ़ने में ये भी आता है कि श्रीधराचार्य की टीका, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने जिसको ऑथेंटिक माना था, तो उनके अनुसार किस प्रकार से एक दंड संन्यास को परसीव किया गया है श्रीधराचार्य स्वामी द्वारा? मुझे हरे इसके कृष्ण। बारे में, हाँ इसके बारे में मुझे पता नहीं है, श्रीधराचार्य ने किस तरीके से एक त्रिदंडी जो अच्छा आपने त्रिदंडी के पूछा, श्रीधराचार्य ने क्या टीका लिखा त्रिदंडी के ऊपर, मुझे उसके बारे में पता नहीं। बाकी त्रिदंडी जो चैतन्य चैतामृत और श्रीमद् भागवत के अनुसार जो होता है, वो है कि आपको जो मन का है वाक्य से भगवान को सेवा करते हैं, दे आर एक्चुअली त्रिदंडी सन्यासी। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी। अगर आप देखेंगे महाप्रभु के जीवन में, महाप्रभु भागवत सन्यासी, एक दंडी सन्यासी उसको बोलते,
है ना। तो महाप्रभु सारे नियम से बाहर है ना। कोई लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि महाप्रभु ने ऐसे लिया, महाप्रभु तो आप चैतन्य चैतामृत पढ़ेंगे तो महाप्रभु वहां पे दिख रहे, इसलिए महाप्रभु के नाम हुआ था श्री कृष्ण चैतन्य है, कृष्ण चैतन्य हुआ था। तो उन्होंने वहां बोला था कि मैं जो हूँ भगवान के दास हूँ, है ना। इसमें पीछे बहुत सारा रहस्य है कि वो आगे आएगा कि महाप्रभु क्यों एक दंडी सन्यास से जो भारतीय संप्रदाय है, ऑथेंटिक संप्रदाय है, लेकिन है मायावादी संप्रदाय, है ना। वहां से महाप्रभु ने क्यों लिया, क्योंकि उस समय जो है कोई भी वैष्णव संप्रदाय से सन्यास नहीं दिया जाता था। उस समय कोई ऑथेंटिक वैष्णव संप्रदाय जो है क्या नहीं करते थे, सन्यास नहीं देते थे। इसलिए महाप्रभु को भारतीय संप्रदाय से सन्यास लेना पड़ा। ठीक है, तो बाकी महाप्रभु का आगे जाके देखेंगे कि चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के दंड को तोड़ दिया, कि इसलिए कि महाप्रभु जो सबसे बड़े हैं, महाप्रभु को सन्यास का कोई जरूरत नहीं था। महाप्रभु सिर्फ उद्धार करने के लिए वो सन्यास लिए थे, समाज सोसाइटी को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने को, उद्धार करने के लिए उन्होंने किया था। तो वो जो है कभी कभी लगता है कंट्रोवर्सी महसूस होता है कि यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ। तो वहाँ का मेन पर्पस है प्रीचिंग, मेन पर्पस है भक्ति को आगे बढ़ाना। यहाँ पे भक्ति को ज्यादा प्राधान्य दिया जा रहा है देन कि इस आश्रम से ना। एक आश्रम कहाँ कितना इंपॉर्टेंट है और भक्ति आश्रम से कितना इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ दिखाया जा रहा है। क्योंकि परफेक्शन आश्रम से नहीं होता, परफेक्शन भक्ति से होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से। और त्रिदंडी सन्यासी जो है एक भक्ति की जो है रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं जो है भगवान की सेवा, है ना, प्रेममयी सेवा करता हूँ। किस तरीके से? अपने मन से भगवान को भक्ति करना, शरीर से भगवान की भक्ति करना, और आपके वचन शब्द से भगवान की भक्ति करना। ठीक है, बाकी श्रीधर आचार्य ने त्रिदंडी सन्यासी के बारे में क्या टीका लिखा उसके बारे में मुझे इस वक्त पता नहीं। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आई थिंक प्रभु जी और कोई प्रश्न नहीं है, तो उस समय प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे।